हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीरेन पटनायक फोटोग्राफी। हमारे पास DSLR कैमरा है। हम लोग सब दिन फोटो खींचते हैं, तब भी फोटोग्राफी को लेके हमारे मन में बहुत सारे सवाल है। कैमरा मैनों को देखने से हमारा सर घूमने लगता है। आइए आज डिस्कस करते हैं बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी के बारे में। आपके पास कौन सा कंपनी का कैमरा है वो मैटर नहीं करता। बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सब कंपनी का कैमरा के लिए समान है। लैंग्वेज और ग्रामर के बीच में जो रिश्ता है, फोटोग्राफी और बेसिक का बीच में वही रिश्ता है। अगर आप फोटोग्राफी का बेसिक नहीं जानते हैं तो फोटोग्राफी करना आपके लिए आसान नहीं होगा। फोटोग्राफी का हिस्ट्री को डिस्कस करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तब भी इतना समझिए कि ग्रीक भाषा में फोटो का मीनिंग होता है लाइट और ग्राफिया का मीनिंग होता है ड्राइंग। फोटो और ग्राफिया ये दोनों वर्ड का मिलन होता है फोटोग्राफी, जिसका मीनिंग होता है लाइट का साथ पेंटिंग। पेंटिंग करने का टाइम में हम लोग कलर का यूज करते हैं और फोटोग्राफी करने का टाइम में लाइट को यूज करते हैं। लाइट को सही मात्रा में कैमरा का सेंसर का पास पहुंचाना होता है करेक्ट एक्सपोजर। एक्सपोजर को कैमरा में 3 भाग में डिवाइड किया गया है: अपर्चर, शटर स्पीड, आईएसओ। कितना अमाउंट का लाइट कैमरा का अंदर में आप एंट्री देंगे वो अपर्चर डिसाइड करता है। कितना टाइम के लिए लाइट को कैमरा का अंदर में आप एंट्री देंगे वो शटर स्पीड डिसाइड करता है। और लाइट का अभाव का समय में कितना अमाउंट का लाइट आप कैमरा का अंदर में बढ़ा सकोगे वो आईएसओ डिसाइड करता है। फोटोग्राफी करने का टाइम में हमको इक्वल अमाउंट का रोशनी कभी भी नहीं मिलता है। डे लाइट में हमको ज़्यादा रोशनी मिल जाता है, रात का समय में हमको कम रोशनी मिलता है। घर का अंदर में या तो पेड़ का छांव में हमको मीडियम टाइप का रोशनी मिलता है। इसीलिए लाइट को कंट्रोल करने के लिए कैमरा का लेंस में कुछ ब्लेड को यूज करके एक होल बनाया गया है, जिसको अपना हिसाब से हम छोटा या बड़ा कर सकेंगे। जब ज़्यादा रोशनी हमको बाहर में मिल जाता है तब हम होल को छोटा कर देंगे ताकि कम अमाउंट का लाइट कैमरा का अंदर में एंट्री होगा। जब रोशनी का अभाव हो जाएगा होल को बड़ा कर देंगे ताकि ज़्यादा अमाउंट का लाइट कैमरा का अंदर में एंट्री होगा। कैमरा का यही सिस्टम को एपर्चर कहते हैं। बस हमको इतना ही याद रखना है कि जब एफ-स्टॉप नंबर छोटा होता है एपर्चर का होल बड़ा हो जाता है, कैमरा का अंदर में ज्यादा लाइट एंट्री होता है। डे लाइट में अगर एफ-स्टॉप नंबर को छोटा करके फोटो खींचेंगे तो ओवर एक्सपोज हो जाएगा, फोटो लाइट हो जाएगा। रात का रोशनी में फोटो नॉर्मल होगा। हर एक टाइम जब हम एफ-स्टॉप नंबर को बड़ा करते हैं कैमरा का अंदर में लाइट का अमाउंट आधा हो जाता है। जब नंबर सबसे बड़ा हो जाता है लेंस का होल सबसे छोटा हो जाता है। रात का रोशनी में अगर एफ-स्टॉप नंबर को बड़ा करके फोटो खींचेंगे तो अंडर एक्सपोज होगा, फोटो डार्क हो जाएगा, मगर डे लाइट में फोटो नॉर्मल होगा। इसीलिए एक ही एफ-स्टॉप नंबर सब रोशनी का साथ काम नहीं करेगा। रोशनी का अवेलेबिलिटी का हिसाब से हमको एफ-स्टॉप नंबर को चेंज करना होगा। अपर्चर का दूसरा नाम होता है डेप्थ ऑफ फील्ड। अपना सब्जेक्ट को फोकस में रख के बैकग्राउंड को ब्लर करना है या फ्रेम में जितना भी सब्जेक्ट है सबको शार्प रखना है, उसको अपर्चर के द्वारा आप कंट्रोल कर पाएंगे। डेप्थ ऑफ फील्ड और अपर्चर नाम का 2 अलग अलग एपिसोड मेरा है, आप उसको देखिए, उसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगा। शटर स्पीड, कैमरा का अंदर को कितना टाइम के लिए लाइट को एंट्री देंगे वो शटर स्पीड डिसाइड करता है। कम टाइम के लिए शटर को खुला रखने से कम लाइट घुसता है, ज़्यादा टाइम के लिए शटर को खुला रखने से ज़्यादा लाइट घुसता है। कैमरा में लाइट का बेस को 1 सेकंड रखा गया है। अगर आपका शटर 1 सेकंड के लिए खुला रहा तो जितना लाइट घुसेगा 2 सेकंड खुला रहने से उसका डबल लाइट घुसेगा। 4 सेकंड खुला रहने से फिर डबल हो जाएगा, 8 सेकंड खुला रहने से फिर डबल हो जाएगा। ऐसे ही अब 30 सेकंड तक कैमरा में शटर को खोल पाएंगे, जिसको हम स्लो शटर स्पीड बोलते हैं। रात का अंधेरे में अगर आप स्टील सब्जेक्ट का फोटो लेना चाहते हो तो स्लो शटर स्पीड को यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही सुंदर फोटो मिलेगा। ठीक वैसे ही 1 सेकंड खुला रहने से आपका कैमरा का अंदर में जितना लाइट घुसता था 1/2 सेकंड खुला रखने से उसका आधा लाइट घुसेगा। 1/4 सेकंड जब खोलेंगे उस टाइम में फिर आधा हो जाएगा। 1/8, 1/16 ऐसा करते करते आप 1/4000 सेकंड तक भी शटर को खुला रख सकेंगे। इसको हम कहते हैं फास्ट शटर स्पीड। फास्ट शटर स्पीड को यूज़ करके आप मोशन में रहने का सब्जेक्ट को फ्रीज कर पाएंगे। आईएसओ, पेंटिंग करने का टाइम में कलर को स्मूथ करके चलाने के लिए हमको थोड़ा सा पानी या तेल का ज़रूरत होता है। ठीक वैसे ही फोटोग्राफी करने का टाइम में भी थोड़ा सा आईएसओ का ज़रूरत होता है, जिसको स्टैंडर्डाइज किया गया है कि हर कैमरा में आईएसओ मिनिमम 100 रहना जरूरी है। आजकल कुछ दामी कैमरा में 50 जैसे कम आईएसओ भी आ गया है, तब भी सब कैमरा में लगभग 100 आईएसओ ही चलता है।
तो कैमरे में ज़्यादा आईएसओ देने का ज़रूरत क्या है? जब हमारे पास रोशनी कम हो जाता है तो अब आईएसओ को बढ़ा के हम वही ब्राइटनेस पाएंगे। जो कैमरा में आईएसओ का रेंज जितना ज़्यादा है वो कैमरा उतना ही कॉस्टली होता है। हमारे पास कुछ लाइट जलता है, वहाँ हम आईएसओ 100 यूज़ करते हैं। जब हम लाइट का आधा ऑफ कर देंगे, उसी लाइट को सेंसर में क्रिएट करने के लिए हमको आईएसओ को 200 करना होगा। उसमें क्या हुआ, आईएसओ 100 का टाइम में हमको जो ब्राइटनेस मिलता था आईएसओ 200 में भी वही ब्राइटनेस मिला आधा लाइट में। उसको फिर आधा कर दिया तो यहाँ आईएसओ को 400 कर दिया। ऐसा करते करते हम 12800 तक चले गए। फोटो का ब्राइटनेस समान रहा, मगर प्रॉब्लम कहाँ रहा? आईएसओ 100 में फ़ोटो जितना सुंदर लग रहा था 12800 आईएसओ में फ़ोटो उतना सुंदर नहीं लगा। उसमें ग्रेन्स आ गया, नॉइज आ गया। इसीलिए हम सब टाइम कोशिश करेंगे मिनिमम आईएसओ को यूज़ करने के लिए। अगर किसी भी कारण में हमारे पास रोशनी का कम हो गया, शटर स्पीड में हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपर्चर में भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे कैमरा में आईएसओ का मैक्सिमम लिमिट जितना है उसका 1/4 तक यूज़ करके कैसे भी काम चला लेंगे। मगर 100 आईएसओ में जो क्वालिटी मिलता था, ज़्यादा आईएसओ में वो क्वालिटी नहीं मिलेगा। अच्छा, अपर्चर कैमरा में रोशनी को कम ज़्यादा करता है, शटर स्पीड कैमरा में रोशनी को कम ज़्यादा करता है, आईएसओ भी कैमरा में रोशनी को कम ज़्यादा करता है। ये 3 ऑप्शन का काम तो सेम है, तो एक ऑप्शन नहीं रख के 3 ऑप्शन रखे क्यों? मैं पहले से ही आपको बोला हूँ कि अपर्चर का और एक काम भी है, डेप्थ ऑफ फील्ड। जब अपना सब्जेक्ट को फोकस में रख के बैकग्राउंड को ब्लर करना चाहेंगे तब अपर्चर को खोल देंगे। अपर्चर खोलने से क्या होगा? ज़्यादा लाइट घुसेगा कैमरा का अंदर में। उसी टाइम में उसको कंट्रोल करेगा कौन? शटर स्पीड। शटर को कम समय के लिए खोलेंगे, लाइट कम हो जाएगा। ठीक ऐसे ही एक सब्जेक्ट है जिसका मोशन ज़्यादा है, उसी टाइम में सब्जेक्ट को फ्रीज करने के लिए हम शटर को कम समय के लिए खोल देंगे तो क्या होगा? वहाँ भी लाइट कम हो जाएगा। अगर रोशनी कम हो जाता है तो उसको कंपेंसेट करेगा कौन? आईएसओ का साथ करेंगे या तो अपर्चर का साथ करेंगे। तो चलिए स्टूडियो के अंदर में वहाँ एक्सपोजर का कंट्रोल करके देखेंगे। हमारे सामने कैमरा का मॉनिटर, शटर स्पीड 1/30, अपर्चर f3.5, आईएसओ 800। मॉनिटर में जो एक्सपोजर मीटर दिखाता है वो है 00। उसका मीनिंग है फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट एक्सपोजर सेट किया गया है। मीटर अगर माइनस को चला जाएगा तो फोटो अंडर एक्सपोज या डार्क हो जाएगा, प्लस को जाने से ओवर एक्सपोज या लाइट हो जाएगा। तो एक्सपोजर को कंट्रोल करेंगे कैसे? सपोज हम अपर्चर नंबर को एक स्टेप नीचे ले जाएंगे, वो खुल जाएगा। मेरा अपर्चर 3.5 से 2.8 हो गया, मीटर प्लस दिखाया, मेरा फोटो लाइट हो गया। मुझे फिर से एक्सपोजर मीटर को 00 करना होगा। इसीलिए इधर शटर स्पीड और आईएसओ को हम एक स्टेप डार्क करेंगे। शटर स्पीड में डार्क करने के लिए मुझे 1/60 करना होगा। अगर शटर स्पीड का साथ नहीं जाके हम आईएसओ का साथ जाएंगे तो आईएसओ को एक स्टेप नीचे ले आएंगे 800 से 400, तो मेरा एक्सपोजर मीटर 00 हो जाएगा और फोटो भी परफेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही कोई भी कारण से अगर शटर स्पीड को आप 5 स्टेप आगे ले जाते हैं तो आप अपर्चर और आईएसओ को मिला के 5 स्टेप पीछे ले जाएंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपका मन में कुछ सवाल है या तो और कुछ करने से अच्छा लगेगा बोल के आप सोच रहे हैं तो नीचे दिया गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपका सवाल का जवाब देने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, फिर से मुलाकात होगा नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।